नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत। सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की। तो देहरादून में पुष्कर धामी कैबिनेट की बड़ी बैठक चल रही है। सचिवालय में यह बैठक हो रही है जिसमें मुख्यमंत्री समेत ज्यादातर मंत्री शामिल हैं। कैबिनेट में राज्य की नई खेल नीति पर चर्चा हो रही है और माना जा रहा है कि खेल नीति पर बड़ा फैसला हो सकता है। साथ ही साथ गैरसैंण विधानसभा को लेकर भी मीटिंग में चर्चा होनी है। गैरसैंण में अगले महीने इस सरकार का आखिरी सत्र होगा। वहीं खबर है कि देवस्थानम बोर्ड का प्रस्ताव भी इस बैठक में लाया जा सकता है और बोर्ड पर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। गैरसैंण विधानसभा सत्र से पहले ये कैबिनेट बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इसमें कई अन्य भी बड़े फैसले हो सकते हैं। देहरादून में आज बीजेपी की मैनिफेस्टो कमेटी की पहली बैठक हुई है। कमेटी के प्रमुख सांसद रमेश पोखरियाल निशंक के घर पर यह मीटिंग हुई, जिसमें सांसद नरेश बंसल, मंत्री सुबोध उनियाल, मंत्री बिशन सिंह चुफाल शामिल हुए। माना जा रहा है कि इस बार बीजेपी के मैनिफेस्टो में कई नए मुद्दे शामिल हो सकते हैं। देहरादून में कल से बीजेपी इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटियों की मीटिंग होने वाली है। बीजेपी ने इलेक्शन मैनेजमेंट के लिए 33 कमेटियां बनाई हैं और कल से शुरू हो रहा है बैठकों का दौर। 25 नवंबर तक चलेगा ये दौर। बुधवार को बीजेपी के केंद्रीय चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी, सह चुनाव प्रभारी आरपी सिंह, सांसद लॉकेट चैटर्जी देहरादून पहुंचकर इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटियों की मीटिंग लेंगे। इन कमेटियों में पूर्व सीएम, सांसद, मंत्री, विधायक समेत पार्टी के बड़े नेता शामिल हैं। आज बैठकें 24 और 25 तारीख को संपन्न होनी है। 24 तारीख में अपने चुनाव के प्रभारी केंद्रीय मंत्री श्रीमान प्रहलाद जोशी जी और हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता और सह प्रभारी आरपी सिंह जी, सह प्रभारी लॉकेट चैटर्जी जी और 25 तारीख को दुष्यंत जी इन बैठकों में रहेंगे। ये अलग अलग ग्रुपों की अलग अलग बैठकें हैं। कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की पहली बैठक बुधवार को देहरादून में होगी। स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन अविनाश पांडे समेत सभी सदस्य मीटिंग में शामिल होंगे। बुधवार को होने वाली कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक काफी अहम होने वाली है। कोटद्वार पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा है कि मीटिंग में स्क्रीनिंग के पैरामीटर तय किए जाएंगे। उन्होंने कहा है इसकी स्क्रीनिंग का काम दिसंबर महीने से शुरू किया जाएगा। हालांकि उन्होंने कहा है कि इस महीने कांग्रेस का पूरा फोकस जन आंदोलन पर है और पूरे प्रदेश में पदयात्रा की जा रही है। कैसे स्क्रीनिंग बढ़ेगी उसके पैरामीटर्स तय करेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है स्क्रीनिंग का काम दिसंबर में ही प्रारंभ होगा, दिसंबर मध्य तक। अभी जन आंदोलन चल रहे हैं, हम जन आंदोलन को ताकत दे रहे हैं। कांग्रेस इलेक्शन कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हरीश रावत ने एक बार फिर उत्तराखंड में विधान परिषद के गठन का राग छेड़ा है। अपनी फेसबुक वॉल पर हरीश रावत ने लिखा है कि उत्तराखंड जैसे छोटे राज्यों में 12 मंत्री ही बनाए जा सकते हैं, मगर विभागों की संख्या वही है जैसे अन्य बड़े राज्यों में, लिहाजा एक मंत्री को कई विभाग संभालने पड़ते हैं। हरीश रावत ने लिखा है कि उत्तराखंड में 21 सदस्यीय विधान परिषद होनी चाहिए। उन्होंने 2022 में कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में विधान परिषद के गठन का वादा किया था, लेकिन किन्हीं कारणों से इसका गठन नहीं हो पाया। हरीश रावत ने ताजा स्टेटमेंट के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। एक तो ये कि विधान परिषद के लॉलीपॉप से टिकट वितरण की राह आसान हो जाएगी। असंतुष्टों को विधान परिषद में एडजस्ट करने की उम्मीद बंधाई जा सकती है। हरीश रावत के विधान परिषद वाले बयान पर आम आदमी पार्टी ने चुटकी ली है। पार्टी के मुख्यमंत्री पद के चेहरे कर्नल अजय कोठियाल ने कहा है कि कांग्रेस के सीनियर नेताओं को लगने लगा है कि वो चुनाव हार रहे हैं, इसीलिए विधान परिषद की बात कर रहे हैं ताकि बैकडोर से विधानसभा में एंट्री हो सके। कह रहा है कि कांग्रेस में इतनी टूट-फूट हो गई है कि कांग्रेस में आपस में नेताओं को ये लगता है, सीनियर नेताओं को खासकर, कि कौन जूनियर हमको हराने की कोशिश करेगा। उनको अपना भविष्य अंधकार में दिख रहा है। काम वो कर नहीं पाए हैं जनता के सामने जा कर के बोल सकें ताकि
कि हमको इस बार मौका दिया जाए। तो ये तरीका बनाने का जो उन्होंने करा है, ये साफ जता रहा है कि कांग्रेस बुरी तरह डरी हुई है, कांग्रेस हार रही है और एक विपक्ष के तौर पे जो कांग्रेस का फर्ज था 4.5 साल पे वो निभा नहीं पाई। केदारनाथ और यमुनोत्री में पैदल यात्रियों को थकान महसूस ना हो और पांव थकने पर उन्हें आराम मिल सके, इसके लिए उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग में 15 दिन की पैर की थेरेपी और मसाज की ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि यात्रा के दौरान लोगों को रोजगार मिल सके। मंगलवार को पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज के सरकारी घर पर इसका प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। महाराज का कहना है कि भारत में फुट मसाज की परंपरा रही है और इसका फायदा देवभूमि में यात्रियों और लोकल लोगों दोनों को होगा। वहीं कांग्रेस का कहना है कि ये काम तब हो रहा है जब 4 धाम यात्रा पूरी हो चुकी है और पर्यटन मंत्री का ये दावा भी खोखला है क्योंकि 4.5 साल में पर्यटन में कुछ भी नहीं हुआ। तो ये हमारा एक रोजगार को सृजन करने के लिए बहुत अच्छा ये हमारा एक पहल है, जिसमें कि जो वहाँ के लोकल लोग हैं इसमें शरीक हो सकते हैं, प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं और जैसा कि वैष्णो देवी के अंदर हजारों लोगों को वहाँ मदद पहुँचाई जा रही है, इस प्रकार से वो लोग अपना रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। 4 धाम की जब तीर्थ यात्रा चली तो उस वक्त इस बात को क्रियान्वित कराना चाहिए था, आपको धरातल पर करके दिखवाना चाहिए था। अब जब यात्रा समाप्त हो गई तो ऐसी बातों का कोई औचित्य रह नहीं जाता। और मैं महाराज को याद दिलाना चाहती हूँ, इससे पहले भी लक्ष्मण झूला पुल के लिए आपने कहा कांच का पुल बनेगा, आपने कहा कि टिहरी में सी प्लेन उतरेगा, आपने सबमरीन्स की बात करी और आपने ऐसी रोपवेज और बहुत सारी विदेशों का उदाहरण दे देकर आपने यहाँ उत्तराखंड की जनता को 4.5 साल सिर्फ बरगलाने का काम किया है। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने आने वाले चुनाव में अपना वोट अपने गांव में देने की मुहिम छेड़ी है। इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए प्रसिद्ध जागर गायक प्रीतम भरतवाण ने कहा है कि वो अपना वोट अपने गांव में ही डालेंगे। उन्होंने अपील की है कि सारे लोग इसी तरह से अपने गांव की रुख करें। अनिल बलूनी ने मुहिम चलाकर लोगों से अपील की है कि वो गांव की तरफ जाएं ताकि लोगों का अपने गांव के साथ कनेक्शन बना रहे। मैं स्वयं अपने गांव ग्राम सिल्ला पट्टी भटवेड़ी जाकर के अपना वोट दूंगा। आप भी अपने गांव जाकर के वोट दें। ये बहुत जरूरी है कि पहाड़ के सुनहरे भविष्य के लिए, स्वर्णिम भविष्य के लिए ये मुहिम मील का पत्थर साबित होगी, ऐसा हम सब का मानना है। हरिद्वार जिले की ग्रामीण विधानसभा के लालढांग क्षेत्र में हरीश रावत ने आज पदयात्रा की। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हरीश रावत का जोरदार स्वागत किया। हरीश रावत ने सीएम पुष्कर धामी की घोषणाओं पर कहा कि सीएम सिर्फ घोषणाएं कर रहे हैं, ये घोषणाएं कभी पूरी नहीं होंगी, इसीलिए कई संजीदा अधिकारी भी छुट्टियां लेकर गायब हो रहे हैं। ऐसी घोषणाएं करके सीएम पद का मजाक उड़ाया जा रहा है। घोषणाओं की भी मजाक बना करके रख दी है, धरातल में कहीं उतरने वाले नहीं हैं और जो संजीदा अधिकारी हैं वो सब छुट्टी जा रहे हैं। इसलिए जा रहे हैं, वो जानते हैं कि जो हमसे गलत घोषणाएं करवाई जा रही हैं, जो अगली सरकार आएगी वो जवाब तलब करेगी, कहेगी वह पैसा कहाँ था, तुमने लाओ बताओ, हमको वित्तीय प्राविधान बताओ। हरिद्वार से पहले हरीश रावत ने महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ कोटद्वार में पदयात्रा निकाली और इस दौरान सरकार पर निशाना साधा। पदयात्रा में सैकड़ों कांग्रेसी भी शामिल हुए। मेयर हेमलता नेगी के साथ पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी भी पदयात्रा में शामिल हुए। हरीश रावत ने महंगाई को लेकर सरकार पर सीधा निशाना साधा। पिथौरागढ़ के आंवला घाट पुल चुनावी मौसम में फिर चर्चाओं में है क्योंकि पिछले 1.5 दशक में यहां एक पुल तक नहीं बन पाया है। पुल नहीं बनने से पिथौरागढ़ के 4 ब्लॉक की हजारों की आबादी खासी मुश्किल में है। ऐसा तब है जब मात्र एक पुल बनने से पर्यटन सर्किल भी तैयार हो सकता है। चुनावी साल में इस मुद्दे के गरमाने के भी खासा आसार दिख रहे हैं। रामगंगा नदी में साल 2006 में 80 मीटर का मोटर पुल स्वीकृत हुआ था, लेकिन 1.5 दशक गुजरने के बाद भी पुल वजूद में नहीं आ पाया।
ये बात अलग है कि नदी के दोनों तरफ रोड पहुंच चुकी है, लेकिन पुल नहीं होने से रोड हजारों की आबादी के लिए सफेद हाथी साबित हो रही है। पुल के बनने से भैरंग और बाराबीसी पट्टी को सीधा फायदा होना ही है और साथ ही तैयार हो सकेगा चंडिका घाट से लेकर पाताल भुवनेश्वर और हाट कालिका के बीच पर्यटन सर्किल। खासियत यह है कि मेरी न्याय की देवी मानी जाती है, किसी का बुरा नहीं, किसी का जिसका करना भलाई करना ना, यही बहुत न्याय की देवी इसी को कहलाया जाता है। दूर दूर से आते हैं, बम्बई, दिल्ली, मद्रास से, चारों दिशाओं से यहाँ पूजा करने के लिए आते हैं। पूरे गंगोली हाट, बेरीनाग, मुन्नाकोट और खनाली छन्ना के लोगों को फायदा होगा। यहाँ पर 80 मीटर का पुल है। दुर्भाग्य है कि 2006 से जो है अभी तक ये पुल नहीं बना है। इसकी सारी जिम्मेदारी PWD विभाग की, जिला प्रशासन की और उत्तराखंड सरकार की है। पुल बनने से तैयार हो सकने वाला पर्यटन सर्किल रोजगार के भी अवसर खोलेगा। यही नहीं, सैलानी सर्कल को सिर्फ एक दिन में पूरा कर सकते हैं। पिथौरागढ़ और गंगोली हाट के बीच की दूरी भी 35 किलोमीटर कम हो जाएगी। बावजूद इसके लंबा अरसा गुजरने के बाद भी सरकारी तंत्र ने इस ओर रत्ती भर भी ध्यान नहीं दिया। नतीजा यह है कि हजारों की आबादी लाभ से वंचित है और ऐसे में चुनावी साल में ये मुद्दा कब तूल पकड़कर समीकरणों को बदल दे, कोई नहीं जानता। इस संबंध में मेरे द्वारा एससी को निर्देशित किया गया और उनके द्वारा शायद स्थलीय निरीक्षण करते हुए उसमें फर्दर कार्रवाई की जा रही है। उस पर रिव्यू करके कोशिश की जाएगी कि जल्दी से जल्दी अगर कनेक्टिविटी के थ्रू अगर हम डिस्टेंस को कम कर सकते हैं तो तेजी से इस पे काम किया जाए। पहाड़ों में कनेक्टिविटी आज भी बड़ा मुद्दा है। रोड और पुल नहीं होने से लोगों को आए दिन मुश्किलों से दो चार होना पड़ता है। फिर इस ओर न तो अधिकारियों की नजर जाती है और न ही चुने हुए जनप्रतिनिधियों को कोई फर्क पड़ता है। अब ये देखना है कि हजारों की आबादी को एक सूत्र में बांधने वाला आंवला घाट पुल चुनावी साल में क्या गुल खिलाता है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने आज पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के सहयोग से स्टार्टअप शुरू करने वाले लोगों के साथ संवाद किया। उन्होंने तैयार किए जा रहे उत्पादों की जानकारी ली और कृषि उपकरण प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक नई तकनीकी को बनाकर किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत कर रहे हैं। उत्तरकाशी के चिनियाली सौड़ के जोगत मार्ग हरियाड़ी के पास लगातार भूसंधाव हो रहा है। खतरनाक मार्ग होने के बावजूद लोग इस मार्ग से आने जाने के लिए मजबूर हैं। मार्ग की ये हालत झील से सटी सड़क के धंसने के कारण हुई है। स्थानीय लोगों का मानना है कि नदी का लेवल कम होने से कई जगह रोड धंसने लगी है, जिससे लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। वहीं जिला प्रशासन ने कार्यदायी संस्था को मार्ग की सुचारू करने के निर्देश दिए हैं। PWD यहाँ पर काम कर रहा है, वो बहुत मंद गति से कार्य हो रहा है। हमारा निवेदन होगा कि इस कार्य पर तेजी लाई जाए ताकि लोगों के, अभी शादी है, कोई प्रसव से पीड़ित महिला है, तो ऐसे में बीमारी में हम लोगों को बहुत यहाँ पर समस्याएं, परेशानियां हो रही हैं। जो लैंडस्लाइड हुआ है सड़क में जोगत वाली, उसमें बोट्स हमने लगा रखी हैं, 2 बोट्स लगा रखी हैं ताकि लोगों को, आमजन को क्रॉस करने में दिक्कत ना आए। इसके अतिरिक्त निरंतर कार्यदायी संस्था से कार्य कराया जा रहा है। इवन रात को भी हम लोग कार्य कर रहे हैं ताकि जो रोड है उसको नॉर्मल ला सके। टिहरी में दूध के सैंपल की जांच रिपोर्ट के बाद कोर्ट ने डेयरी मालिक पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। पिछले साल नरेंद्रनगर से दूध की डेयरी से सैंपल लिया गया था और जांच के लिए भेजा गया था। खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा सैंपल में गड़बड़ी पाए जाने पर कोर्ट द्वारा डेयरी मालिक पर कार्रवाई करते हुए 1 लाख का जुर्माना लगाया गया है। नरेंद्रनगर में दूध की डेयरी से एक सैंपल लिया गया था दूध का, जो कि सब स्टैंडर्ड पाया गया है। तत्पश्चात विभाग द्वारा माननीय न्यायालय निर्णय अधिकारी के यहाँ बात दायर किया गया, जिसका डिस्पोजल कल हुआ है। उस पर 1 लाख रुपए जुर्माना न्यायालय निर्णय अधिकारी द्वारा विपक्षी पार्टी को लगाए गए। रुद्रपुर में तस्करी कर लाए जा रहे संरक्षित प्रजाति के कछुओं की बड़ी खेप पकड़ी गई है। एसओजी टीम ने पुलभट्टा बॉर्डर पर चेकिंग के दौरान कार में लाए जा रहे 190 कछुओं को बरामद किया है। साथ ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। दोनों आरोपी रुद्रपुर और दिनेशपुर के रहने वाले हैं और यूपी के इटावा से कछुए लेकर रुद्रपुर बेचने ला रहे थे। पुलिस ने बरामद कछुओं को वन विभाग को
सौंप दिया है और आरोपियों को जेल भेज दिया है। वन विभाग जो चौकी है उसके पास पुलपट्टा थाना क्षेत्र में 2 लोगों को अरेस्ट किया है। उसमें एक स्विफ्ट कार भी बरामद हुई है। स्विफ्ट कार में जब तलाशी ली गई तो उसमें अलग अलग कट्टों में 150 kg का जीवित कछुए के बरामद किए हैं। और यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।